वीडियो स्टार्ट किया जाए, अगला सवाल किया जाए, बात तो बाद में भी होगी। इस टोला में भाग में है तो इस टोला में जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनसाइट ब्रेन्स में। दोस्तों मैं हूं आज आपके साथ रोहित शाह और हम सिखाते हैं क्या, मैथ। दोस्तों मैथ में भी आप लोग जानते होंगे कि हम लोग पार्ट 1 खत्म कर चुके थे और आज हम लोग का पार्ट 2 का बारी है। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 भी खत्म कर देंगे, फिर अगले दिन पार्ट 3 हम खत्म करेंगे, बारी बारी से खत्म करेंगे। हम बोले थे दोस्तों आपसे कि ये वीडियो 7 से 8 टाइप का है, पूरी तरह से आपको सिंप्लीफिकेशन समझ में आएगा, यह मेरी दावा है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट किया जाए, अगला सवाल किया जाए, बात तो बाद में भी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं आप क्या है, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में ये दोस्तों हम लोग का क्या है, टाइप 2 है। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल हम कुछ प्रश्न लिखे थे और वही हम लोग प्रश्न किए और कल एक हम होमवर्क दिए थे, आशा करता हूं कि आप वो कर लिए होंगे। देखिए ये कुछ प्रश्न लिखे हैं हम। ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि पहला नंबर है 800 यानी 845 का 3/5 तथा 333 का 2/5 का अंतर कितना होगा। यानी दोस्तों ये सवाल कुछ नहीं कर रहा है, केवल समझने का फेर है। ठीक है, सवाल कुछ नहीं कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी भाषा में है, वो कुछ नहीं कर रहा है। आप अगर समझ जाइएगा तो बहुत ही आसानी से इसे हल कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न लिखते हैं, तब आगे हल करेंगे। तो दोस्तों हम आप लोगों के बीच प्रश्न एक यहाँ पे लिख चुके हैं, जो है 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना होगा। इतना बड़ा सवाल देखकर मत घबराइए। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं कि इतना बड़ा सवाल देखकर मत घबराइए, छोटे से छोटे हम इसको भाग में तोड़ तोड़ के इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़े थे क्या, बोडमास रूल तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है बोडमास से, आप वहां पे जाके देख लीजिए। तो ये सवाल कह रहा है क्या, 850 का 3/5 बोडमास में है का, यानी क्या होता है, गुना। ठीक है, तो ये कह रहा है 845 का 3/5 लिख लीजिए। अब कह रहा है 845 का 3/5 तथा 333 का 1/2 का अंतर हो रहा है, यानी इसका और इसका दोनों के बीच का अंतर। तो अंतर के लिए हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, और योग के लिए हम प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पे अंतर है तो हम माइनस लगाएंगे। अब कह 333 का यानी गुना बटा 3 होगा। इतना बड़ा सवाल का मतलब क्या है, इतना सा। ठीक है, यानी 845 गुने 3/5 माइनस 333 गुने 2/5। ठीक है, अब क्या, अब बोडमास रूल से आप पढ़े होंगे कि क्या, पहले हम क्या चीज का, मल्टीप्लिकेशन का हल करते हैं। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन का करेंगे और लास्ट में सबसे लास्ट में हम क्या चीज का हल करेंगे, घटाव का, यानी सब्सट्रैक्शन का हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, करते हैं यहाँ पे। और हाँ देखिएगा दोस्तों, पूरा छोड़ के मत भागिएगा, छोड़ के भागिएगा तो आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, और मुझे चैलेंज है कि हम आपको सिखा के ही रहेंगे। जितना भी गणित आपको डर लगता है देखकर, हम उतनी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, हम आपको उसे आसान से आसान भाषा में समझाएं। गणित से डरना नहीं है दोस्तों, हम लोगों को गणित को सीखना है। डरिएगा तो कभी नहीं सीख पाइएगा, लेकिन एक एक करके प्रयास कीजिएगा तो आप जरूर सीख पाइएगा। ठीक है, तो ये सवाल हम लोग बीच। अब देखिए यहाँ पे ये कट रहा है कुछ। ठीक है, यहाँ पे ये कट रहा है, अब जो कट रहा है इसको यहाँ पे काट दीजिए। ठीक है, कितना बार में कट रहा है, तो 1 5 एकम 5 3 6 5 30 4 9 5 45। ठीक है, यानी जब हम 845 को 5 से भाग दे दिए तो ये 169 बार में 169 बार में कट गया। ठीक है, फिर वैसे ही ये 3 को जब 133 में भाग देंगे तो ये 111 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग के बीच बचा क्या। अब हम लोग बचा क्या, 169 गुने 3 माइनस 111 गुने 2। अब इसमें गुना करके लिख लेंगे जो आएगा और आपस में घटा लेंगे, हो जाएगा आंसर हम लोग का। यानी इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा, 9 27 के 7 हासिल 2 6 3 18 और 2 20 के 0 हासिल 2 और 3 में 1 से 3 और 2 507, फिर माइनस
जब ये गुना करेंगे तो ये इतना होगा। अब दोनों को घटा लेंगे बराबर आंसर, जब दोनों को घटा लेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जब 507 में 222 घटाएंगे तो हम लोग के बीच क्या आंसर आएगा, देखिए 7 में 2 घटाएंगे तो 5, 0 है हासिल लेंगे, ये 10 हुआ, 10 में 2 घटाएंगे 8। अब बच्चा यहाँ हासिल लिए तो एक कम हो गया, 4 बच्चा, 4 में से 2 गया 2, यही हम लोग के बीच क्या हुआ, आंसर हुआ। कितना अच्छा से समझ में आया दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका में हम इसको समझा दिए। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। और चलिए दोस्तों हम दूसरा प्रश्न लिख लिए हैं, क्या है देखते हैं प्रश्न। 9.1/9 में से 3.2/3 घटाने पर अंतर को 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। ठीक है, जब भी ऐसे सवाल बनाए तो आप पूरा सवाल को एक बार मत पढ़िएगा। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं दोस्तों, अगर इतना बड़ा सवाल या ऐसे सवाल लिखा कोई भी सवाल आए तो आप उसको पूरा मत पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा भटक जाइएगा। इसको तोड़ के पढ़िए, तोड़ के। ठीक है, तो देखिए कैसे पढ़ते हैं, यानी सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। 9.1/9 में से 3.2/3 घटाने पर। ठीक है, तो देखिए 9.1/9 में से 9.1/9 में से 3.2/3 क्या घटाने पर, तो घटाने का चिन्ह लगा दिए। अब देखिए घटाने पर अंतर को 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। अब देखिए इतना और इतना में आपस में जब घटाएंगे तो जो हम लोग बीच अंतर आएगा उसको क्या कर रहा है, 450 से गुना कर देंगे तो क्या होगा। तो पहले हम तो ये तो निकाल ले, पहले हम ये तो घटा ले पहले, तभी तो मालूम पड़ेगा कितना अंतर है। तो देखिए 9 में जब 9 से गुना करेंगे तो 81 और 1 82। ठीक है, 9 81 82/9 माइनस 3 3 के 9 2 11/3। ठीक है, इतना तो लिख लिए। अब दोनों का लघुत्तम लेंगे, चलिए यहाँ पे करते हैं, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना होगा, 27 होगा लघुत्तम। ठीक है, 27 लिख लिए। अब 9 को बट्टा का जोड़ तो आता ही होगा, 9 को जब 27 से भाग करेंगे तो 9 3 27 और 3 को 3 बार में जब भाग लग रहा है, अब 3 को जब 82 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 और 8 3 24। ठीक है, करके देख लीजिएगा आप। अब देखिए माइनस है तो माइनस लगाए। अब 3 को जब 27 में 3 से जब 27 में भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा। अब 9 को 11 से गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 246 में जब 99 घटा लेंगे तो क्या होगा, 16, यानी 200 यहाँ पे 46 में 99 घटा लेंगे तो 6 ऊपर कम अंक है और नीचे ज्यादा अंक है तो हासिल लेंगे। तो 16 में से 9 जाएगा क्या होगा, 7 होगा। अब यहाँ पे होगा 4 की जगह 3 हो जाएगा। अब 13 में से 9 गया, 9 4 13 यहाँ 1 बचेगा, यानी 144/27। अब देखिए क्या कह रहा था, इतना में से 9.1/9 में से 3.2/3 घटाने पर अंतर को, यानी जो हम लोग बीच ये घटाए हैं तो अंतर आया है, अंतर को 450 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। तो जो इतना आया है अब इसी को हम 450 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, आप गुना करके लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले इसको कटा दीजिए। देखिए कटा देते हैं तो ये इससे कटाएंगे लाल से तो समझ में आएगा। देखिए ये कटाएंगे, 3 से कटाइए तो 9 3 27। ठीक है, 9 3 27, अब 15 3 45, 150। फिर 3 से कटे तो 3 हो गया, ये कितना हो गया, 50। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कीजिए, इसमें और इसमें गुना कर दीजिएगा और बट्टा में 3 लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं, है ना। अब देखिए ये कर ही, 5 चौका 20 के 0, 5 में 4 से 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 5 चौका 20 2 22 के 2 हासिल 2, 5 2 7 और इधर 1 0 है तो इधर 1 0। अब बट्टा में 3। ठीक है, 3 होगा। अब देखिए ये भी कट जाएगा। ठीक है, अब ये भी 72 में जो भाग देंगे कितना से, 72 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए ये 3 दूना 6, 1 बार 4 3 12 डबल 24 3 72, यानी हम लोग बीच के हुआ 2400 आंसर आया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 को हल करके देखते हैं कि वो क्या हम लोग पास रिजल्ट दे रहा है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, हम तीसरा नंबर प्रश्न लिख लिए हैं। देखते हैं, प्रश्न है किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, तो वह संख्या क्या है। फिर बोलते हैं दोस्तों, पूरा मत पढ़िएगा, पूरा पढ़िएगा भुला जाइएगा। तो यहाँ पे हम सवाल को तोड़ देते हैं पहले, ठीक है, दो भाग में कर देते हैं। किसी संख्या के 3/4 तथा 4/7 का अंतर 100 है, तो वह संख्या क्या है। तो दोस्तों, संख्या हम लोग को निकालना है कि उसका अंतर क्या है, और पूरा रिजल्ट हम लोग बीच क्या है, अंतर उसका दे दिया है 7। पहले हम अंतर निकालते थे, अब हम लोग बीच क्या है, अंतर दे दिया है, ठीक है, अंतर दे दिया है। देखिए इसको क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं संख्या, यानी संख्या कोई होगा तो मान लीजिए x, यहाँ पे लिख दीजिए माना, ठीक है, माना, कुछ भी मान सकते हैं, माना कि संख्या कोई है, मान लीजिए x, ठीक है। अब कह रहा है किसी संख्या के 3/4 तथा 7/4 का अंतर इतना है, तो वो संख्या क्या है। तो मान लीजिए 3/4, यहाँ तो x आएगा ना, यानी हम लोग को वो वैल्यू निकालना है जो ये पूछ रहा है, यानी इस सवाल में कुछ वैल्यू छुपाया है और हम लोग को उसके बदले में अंतर दे दिया है, ठीक है। तो अंतर दे दिया, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू छुपाया है, तो यही वो कौन सी वैल्यू है वही ये पूछ रहा है। तो 3/4 x लिख सकते हैं, फिर तथा 4/7 x भी लिख सकते हैं, और अंतर कितना दिया है, दोनों का अंतर 100 दे दिया है, तो ये भी लिख सकते हैं। ये पूरा सवाल का मतलब हम लोग बीच यही हुआ, ठीक है। और सवाल कह रहा है इसी x का वैल्यू निकाले। तो देखिए क्या करते हैं, अब फिर बट्टा का जोड़, ये भैया बट्टा का जोड़ यहाँ करेंगे, 7 चौक 28 लिखेंगे। अब 28 में 4 से भाग देंगे, ठीक है, तो 7 बार में कटेगा, और 7 को जब 3 से गुना करेंगे तो 7 चौक 7 त्रिके 21, ठीक है। अब फिर यहाँ पे माइनस की जगह माइनस, यहाँ पे x छूट रहा है, यानी x माइनस 7 में फिर 28 में जब 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, और 4 में जब 4 से करेंगे तो 16x बराबर 100, ठीक है। जब 21 में 16 घटाएंगे तो 16 5 21, तो 5x, ठीक है, यहाँ पे 5x बराबर, जब यहाँ पे ये देखिए ये भाग में है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा, यानी इस टोला में भाग में है तो इस टोला में जाएगा तो क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो 100 में जब 28 से गुना करेंगे, यानी ये टोला मतलब यहां से ये टोला छोड़ के भाग गया, तो जब देखिए 5x बराबर 100 गुने 28 अब बटा, फिर यहाँ पे बोले इसका फिर गुना में है तो ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, ये 5। अब 20 और 28 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर है 28 में 56, 556 यानी 560, ठीक है। इतना आप लोग के बीच आंसर है, यानी वही संख्या जो पूछा है, यानी 556 आया है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्न नंबर 3 समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 को भी देख लेते हैं कि हम लोग के बीच 4 क्या है। चौथा प्रश्न है 37.1/2 में कितने 1/8 हैं। तो ये तो कोई भी सवाल कर लेगा, जो ऊपर वाला सवाल समझ गए होंगे बच्चे वो सवाल ही कर लेंगे। यानी 37.1/2, यानी 37.1/2 का मतलब क्या है, ये जो 37 है दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस छुपा है, ठीक है, प्लस छुपा है, यानी ये है दोस्तों पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्या, यानी पूरा यहाँ पे दे दिया है, और ये जो है 1/2 ये भिन्न है, ठीक है। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, तो क्या होगा, 37 में 2 से गुना करेंगे, आइए जोड़ देंगे, 7 में 14, 15 के 5 हस्ती 1 और 3 2 6 1 7, ठीक है, बटा 2, समझे, यानी 7 2 14 15 5 हस्ती 1 और 3 2 6 1 7, समझे। अब कह इतना में कितने 1/8 हैं, जब पूछे कितने तो आप लगा दीजिएगा भाग, ठीक है, 1/8 से, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, 75/2 है तो मेन ब्रैकेट हो गया, आप तो जानते ही होंगे ये क्या है, मेन ब्रैकेट। अब बोला 1/8, यानी 75/2, और जब ये 1 तला ये 2 तला, 1 तला मकान है, ये 2 तला मकान है, और जब हम इसको पलट देंगे तो फिर ये उलट जाएगा, उलट के क्या होगा, 1 तला मकान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ कट रहा है, यानी 2 में 8 से ये 4 बार में कट गया, अब 75 को जब 4 से गुना करेंगे तो 300 इसका आंसर हो जाएगा, समझे, यही हम लोग बीच आंसर था, ठीक है। तो आप इसको भी जरूर समझ गए होंगे,
तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न हम लोग के बीच, किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 174 है तो वह संख्या कितनी है। ठीक है, आप तो पूरा पढ़ लिए होंगे लेकिन कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो क्या बोले थे हम, इसको तोड़ के पढ़िए। तोड़ के पढ़ने से दोस्तों समझ में आता होगा, जितना सवाल लिखा होगा उसको तोड़ के पढ़ने भी आपको उसमें क्या छुपा है निकल के आएगा। देखिए, किसी संख्या के 3/4 का मतलब है, देखिए अगर हम 1/4 बोलते हैं तो 1 में 4 भाग, ठीक है, 1 में 4 भाग यानी 1/4, 2 में 4 भाग तो क्या होगा, 2 में 4 भाग यानी 2 में 2 को समान में 4 भाग तो 2/4। फिर वैसे ही बोल रहा है 3/4 यानी 3 को समान है, यानी 3 को समान है उसको ऐसे भाग में बांटा जाए वो 4 यानी 4 टुकड़ा उसका हो जाए, यानी 3 जब समान है तो उसको ऐसे भाग में बांटा जाए तो वो 4 हो जाए, यानी तो उसको बोलेंगे 3/4 यानी 3/4 का मतलब है 3 में 4 भाग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए यानी 3/4। तो यही प्रश्न कर रहा है, किसी संख्या के 3/4 का, तो हम तो संख्या मालूम ही नहीं है तो मान लेते हैं कोई संख्या, यानी संख्या कोई है x, ठीक है, और उस x में बोला है कि किसी संख्या के 3/4, तो कोई संख्या होगा मान लीजिए x, उसमें क्या 3/4 का यही ना मतलब हुआ कि 3/4 करेंगे, यानी 3 को समान में 4 जगह हिस्सेदारी लगाएंगे। ठीक है, तो x गुने 3/4 यानी कोई संख्या है 3/4 उसका हम कर दिए। ठीक है, अब बोल रहा है किसी संख्या के 3/4 का, यानी का है यहाँ पे तो का लिख दिए, और फिर बोल रहा है का 2/5 तो ये 2/5 लिख दिए। ठीक है, ये काम खत्म। 2/5 यदि इतना है, यानी इन सभी का ये कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा 174 174 है। ठीक है, पूरा हम लोग का सवाल का यही कॉन्सेप्ट निकला कि x गुने 3/4 का 2/5 गुने 174। ठीक है, तो ये हम लोग के बीच कॉन्सेप्ट आया। तो चलिए यहाँ पे लिखते, यानी इतना का 2/5 बराबर 174, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। अब निकला पूरा हम लोग के बीच कॉन्सेप्ट कि x का 3/4 का 2/5, तो आप बोडमास से पढ़े होंगे कि पहले का हल होता है। ठीक है, तो x इसको तो हम 3x/4 लिख सकते हैं, यानी जब गुना में है तो इसमें गुना होगा तो 3x/4, और जब का है तो का के लिए गुना 2/5 बराबर 174। ठीक है, 174। अब जब दो को यहाँ पे काटेंगे इसमें तो ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक, बचा क्या अब हम लोग के बीच बचा 3x/2 गुने 1/5 बराबर 174। समझे? अब देखिए, अब हम बताए थे कि ये दोनों गुना में है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा ना, सॉरी, ये जब दोनों क्या है भाग में है यानी बट्टा में है, यानी 3x का बट्टा 2 है और 1 का बट्टा 5 है, तो हम 2 और 5 हमें क्या है बट्टा में है, और जब ये बट्टा में है तो इधर इसको इधर किया जाएगा, यानी इसको यानी 2 और 5 को जब भाग में है तो इधर किया जाएगा तो क्या होगा गुना में आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं गुना में, यानी 3x तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, बराबर 174, क्या बोले थे ये और ये भाग में है तो इधर आएंगे तो क्या होगा गुना में हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। तो फिर अगला क्या है, देखिए ये यहाँ पे क्या है गुना में है, अब इसको भी हम क्या करते हैं x को यहाँ पे लिख ले रहे हैं, और जब ये गुना में है तो ये नीचे जाएगा तो क्या होगा भाग में है। ठीक है, क्या बोले थे उस समय आपको समझाए थे कि जब ये इस टोला में है तो इस टोला में जाएगा तो क्या होगा, जब भाग वाला टोला में है तो इधर जाएगा, इस टोला में तो गुना में बदल जाएगा, और जब ये गुना वाला टोला में है जब इधर जाएगा तो ये भाग वाला टोला में आ जाएगा, यानी ठीक है टोला यानी दोस्तों गांव। अब देखिए ये 3 को जब 174 यानी 174 में जब 3 से भाग देंगे तो देखिए क्या करता है, 5 3 15 2 8 3 के 24। ठीक है, यानी हम लोग के बीच आया 58 गुने 2 गुने 5। ठीक है, 58 गुने 2 गुने 5। अब इसी को गुना कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी गुना करने का एक टेक्निक है दोस्तों, अगर आप 58 में 2 से करिएगा फिर जो निकलेगा फिर 5 से करिएगा, वैसे
इससे अच्छा है 58 को ऐसे ही रहने दीजिए और 5 को 10 से गुना कर दीजिए, 5 में 2 से गुना करिएगा तो 10, और जब कोई संख्या 10 से गुना होता है तो उस संख्या को वैसे ही लिखिए और लास्ट में एक जीरो लगा दीजिए। और वैसे ही 100 से गुना करना होगा तो यहाँ पे एक जीरो, 1000 से गुना करना होगा तो जितना इधर जीरो बढ़ेगा फिर उसमें ये यहाँ पे जीरो जोड़ते चले जाएंगे। तो आपका यही हम लोग के बीच आंसर हुआ, यानी किसी संख्या के 3/4 का 2/5 यदि उस 174 हो तो वह संख्या कितनी है, तो वो संख्या 580 है। ठीक है, तो चलिए अगला है छठा प्रश्न। और छठा प्रश्न दोस्तों ये हम नहीं करेंगे, ये आप करिएगा, हम होमवर्क दे दिए और जब आपका बन जाए तो आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं वो प्रश्न आपके सामने हम लिखते हैं। तो लिखने से पहले तो ये तो मिटाना जरूरी है, तो हम इसको पहले रफ करते हैं यहां से और हम वो प्रश्न लिखते हैं और केवल आपके लिए हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल हम आपको समझा देंगे, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम समझा देते हैं छठा प्रश्न। एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि इतना है, ठीक है, हो तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा। समझे? अब देखिए ये प्रश्न क्या कह रहा है, कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है, एक संख्या है, उसका 2/3 और 2/3 का 3/4 यदि 782 दे दिए। ठीक है, तो मान लीजिएगा कोई संख्या x है और जब 2x/3 करिएगा, गुना करिएगा, फिर क्या है तो गुना करिएगा, फिर यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लीजिएगा और जब x का वैल्यू निकाल के इसमें और इसमें रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको हल कीजिएगा, हम इसमें कुछ नहीं जानते हैं, हम इसमें कुछ नहीं बताएंगे, आपको हिंट्स दे दिए, आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि आप सीख रहे हैं तो आपके दोस्त भी कुछ सीख पाए। ठीक है, मेरा मकसद दोस्तों केवल आपको सिखाना है, बल्कि रटाना नहीं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। फिर दोस्तों अगला दिन यानी कल पार्ट 3 आएगा, वो भी आपको बहुत ही मजेदार से हम आपको उस सवाल को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ समझाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि जब हम कोई नया वीडियो डालेंगे तो आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।